नमस्कार, मेरा नाम है अन्विका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 20 दिसंबर दिन शुक्रवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। 36,400 करोड़ इन्वेस्ट करेगी सन पेट्रोकेमिकल। 30,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। एग्जाम में मोबाइल गैस पेपर से नकल। पिता के सामने बेटे को मारी 3 गोलियां। रेप में 20 साल की सजा। चाकू से गोद कर दिव्यांग बेटे की हत्या। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। बेगूसराय, बिहार में एक पति ने अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। आरोपी हर्षित ने बिंदु कुमारी को मायके से बुलाकर पैसे देने का बहाना बनाया और हत्या के बाद काम पर चला गया। पुलिस ने शव बरामद कर हर्षित को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। मृतका के परिजनों ने पति पर घरेलू हिंसा और पहले भी जानलेवा हमले का आरोप लगाया। यह घटना घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराध की गंभीरता को उजागर करती है। बिहार में एनडीए ने एक बैठक कर स्पष्ट किया कि 2025 विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार ही उनके नेता होंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान, जिसमें चुनाव बाद मुख्यमंत्री तय करने की बात कही गई थी, ने राजनीतिक हलचल बढ़ाई। बैठक में सभी दलों ने नीतीश के नेतृत्व की सहमति दी और चुनावी समन्वय पर चर्चा की। जदयू और बीजेपी नेताओं ने उनके सुलझे नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए उन्हें अगला मुख्यमंत्री घोषित किया। कैमूर के एक गांव में शराबी पिता ने अपने 14 वर्षीय दिव्यांग बेटे आजाद की चाकू से गोद कर और एक आंख फोड़कर हत्या कर दी। नशे की हालत में पिता ने पहले गला दबाया और फिर वारदात को अंजाम दिया, जबकि बेटा असमर्थता के कारण भाग नहीं सका। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये घटना नशे की लत और घरेलू हिंसा के खतरनाक परिणामों को उजागर करती है। बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। बिहार में एक पकड़ुआ विवाह में लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने पर मजबूर किया गया, जबकि वह किसी और से प्यार करती थी। दुल्हन ने बताया कि उसे खुद फैसला लेने का मौका नहीं दिया गया और परिवार ने सामाजिक दबाव में यह कदम उठाया। इस घटना ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार और पुरानी परंपराओं पर सवाल खड़े किए हैं। पकड़ुआ विवाह जैसी प्रथाओं को रोकने और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए समाज में जागरूकता और कानूनों का सख्ती से पालन आवश्यक है। भागलपुर के एक कॉलेज में परीक्षा के दौरान छात्रों ने खुलेआम नकल की, जहां मोबाइल और गैस पेपर का इस्तेमाल किया गया। एक वायरल वीडियो में 4 छात्र एक बेंच पर बैठे और शिक्षक बाहर आराम करते दिखे। कॉलेज प्रशासन ने नकल के आरोपों को नकारते हुए इसे भीड़भाड़ का परिणाम बताया। यह घटना शिक्षा प्रणाली में नकल की गंभीर समस्या को उजागर करती है, जो छात्रों की मेहनत और शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाती है। नकल रोकने के लिए परीक्षा प्रक्रिया में सख्ती और संस्थानों की जवाबदेही जरूरी है। बिहार के मुकेश को नाबालिग से बलात्कार और गर्भपात के आरोप में 20 साल की सजा हुई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में पटना हाईकोर्ट ने 4 साल बाद उसे बरी कर दिया। मुकेश के पिता ने आरोप लगाया कि यह मामला जमीन विवाद की दुश्मनी के कारण झूठा था, जिससे उनका परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ। कोर्ट से बरी होने के बाद मुकेश ने झूठे आरोप लगाने वालों को सजा दिलाने की मांग की। यह घटना न्याय प्रणाली में सुधार और झूठे मामलों की रोकथाम की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सन पेट्रोकेमिकल्स ने बिहार में 36,700 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की, जिससे 30,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी ने एनएचपीसी, कोका कोला, श्री सीमेंट और हल्दीराम जैसे प्रमुख उद्योगों के साथ कुल 1,08,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं। यह निवेश नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में कुल 142 MOU साइन किए गए, जो राज्य की बढ़ती व्यापारिक संभावनाओं को दर्शाते हैं। भागलपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से 2 छात्राएं अपने परिवार के दबाव के खिलाफ भाग गईं और एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, मेरी लाइफ है, मैं खुद जीना चाहती हूँ। छात्राओं ने बताया कि उन पर शादी के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। विद्यालय के सीसीटीवी कैमरे खराब होने के कारण घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यह घटना समाज में पारंपरिक दबाव और पकड़ुआ विवाह की प्रथाओं को उजागर करती है, जो युवाओं की मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालती है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपनी विदाई की पेशकश की है, जो मार्च 2025 तक प्रभावी होगी। उनकी विदाई की वजह बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य समस्याएं और रामगढ़ उपचुनाव में अपने बेटे की हार है। पार्टी में चर्चा है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी यादव की पसंद का होगा, जो युवा नेताओं को प्राथमिकता दे सकते हैं। संभावित उम्मीदवारों में अब्दुल बारी सिद्दीकी, ऋतु जायसवाल, आलोक मेहता, रणविजय साहू और शिव चंद्र राम के नाम प्रमुख हैं, जो पार्टी को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त बना सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक युवती की संदिग्ध मौत हुई, जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि पंचायत में स्थानीय युवकों द्वारा उसकी छेड़खानी का मामला उठाया गया था। लड़की की लाश उसके घर में मिली और पुलिस जांच में यह जांच की जा रही है कि क्या उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। लड़की के परिवार का आरोप है कि पंचायत की बैठक में उसे अकेला छोड़ दिया गया था, जिससे उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई। लड़की के पिता ने इस घटना को दुखद बताते हुए समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते दमन और शोषण की ओर इशारा किया। यह घटना समाज में महिलाओं की सुरक्षा और पंचायतों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल उठाती है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में बीपीएससी कैंडिडेट्स के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनने का वादा किया। इस बातचीत के दौरान उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि वह उनकी आवाज बनकर सरकार से सवाल उठाएंगे। तेजस्वी ने एक गंभीर मुद्दा उठाया जब डीएम द्वारा छात्रों को थप्पड़ मारे जाने की घटना पर उन्होंने कहा, जब डीएम थप्पड़ मार रहे थे तो मदद कौन करेगा? यह बयान प्रशासन के दमनकारी व्यवहार को चुनौती देता है। तेजस्वी ने छात्रों को एकजुट होकर अपनी मांगे उठाने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा तंत्र में सुधार की जरूरत को रेखांकित किया ताकि छात्रों को सुरक्षित माहौल मिले और वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत हाल ही में अचानक बिगड़ गई, जिसके कारण उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने बिहार बिजनेस कनेक्ट और मगध सम्राट जरासंध की प्रतिमा अनावरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, खासकर सर्दी जुकाम के कारण उनकी स्थिति प्रभावित हुई है। परिवार और प्रशासन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं और जल्द ही सुधार की उम्मीद जताई गई है। भागलपुर में एक दुखद घटना में एक पिता ने आरोप लगाया कि उसके दामाद के बड़े भाई ने उसकी बेटी की हत्या की। मृतका मोनी कुमारी की शादी 2 साल पहले प्रेम विवाह के तहत हुई थी और शादी के बाद से दहेज की मांग की जा रही थी। पिता ने बताया कि दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया था, जिसमें पिंटू मंडल ने उनकी बेटी से बाइक की मांग की थी। संदिग्ध परिस्थितियों में मोनी का शव फंदे से लटका हुआ मिला। परिवार ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है और दहेज प्रथा से जुड़ी समस्याओं को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को उजागर किया है। बिहार के भोजपुर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 3 छात्राओं को पिकअप वाहन ने रौंद दिया। हादसा तब हुआ जब छात्राएं कंप्यूटर क्लास से लौट रही थीं। इस दुर्घटना में 16 वर्षीय श्रुति कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य छात्राएं सीता कुमारी और अंजलि कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गयीं। पिकअप वाहन चालक घटनास्थल से फरार हो गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग गुस्से में आकर सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। यह घटना सड़क सुरक्षा की गंभीर समस्या को उजागर करती है और समाज व प्रशासन से ठोस कदम उठाने की आवश्यकता को दर्शाती है। दरभंगा में एक एएसआई रसिक लाल यादव पर सुपौल फैमिली कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला भरण पोषण विवाद से संबंधित है, जिसमें पीड़िता असलता देवी ने अपने पति पर भरण पोषण राशि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने एएसआई को पत्नी को 6,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश दिया था, लेकिन वह समय पर राशि नहीं चुका पाए, जिससे कुल बकाया 1.40 लाख रुपए हो गया। इसके बाद कोर्ट ने जुर्माना लगाया और 20 जनवरी 2025 को एएसआई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। असलता देवी ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है, क्योंकि वह अपने 2 बच्चों के साथ कठिन परिस्थिति में है। शेखपुरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे कुचल दिया। यह घटना कुसेड़ी गांव के पास हुई, जहां स्कॉर्पियो सड़क पार करते बच्चे को टक्कर मारने के बाद बिजली के खंभे से टकरा गया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और चालक की पहचान की कोशिश की जा रही है। मृतक के पिता ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा पर सख्त कदम उठाने की अपील की है। दरभंगा में 23 वर्षीय सुंदर सदा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जो अपनी शादी के केवल 6 महीने बाद इस घटना का शिकार हुआ। मृतक के परिजनों का आरोप है कि किसी बाहरी तत्व ने उसकी जान ली है, जबकि दोस्तों ने बताया कि सुंदर गिरने के बाद उठ नहीं पाया। परिवार ने घटना को संदिग्ध मानते हुए हत्या की आशंका जताई है। सुंदर की मौत के समय उसकी पत्नी मायके गई थी और यह घटना समाज में दहेज और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों की ओर इशारा कर सकती है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक दुखद घटना में एक पिता ने अपने बेटे को गोली मार दी। यह घटना उस समय हुई जब दोनों घर से 10 मीटर की दूरी पर चाय पी रहे थे और आपसी विवाद के चलते पिता ने बेटे पर 3 गोलियां चला दी, जिससे 24 वर्षीय संजय राय गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी की बाइक को जला दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जाँच जारी है। यह घटना परिवारों के बीच आपसी संवाद की कमी और समाज में हिंसा के बढ़ते खतरे को उजागर करती है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।